अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़याज़ महमूद हूँ और आज के इस व्लॉग में हम बात कर रहे हैं मैरिज बेस्ड ग्रीन कार्ड 2026 की जो पॉलिसी है। क्योंकि बहुत सारी तब्दीलियाँ रूनुमा होती रहती हैं, लेकिन बड़ी इस दफ़ा जो है कानून तो मौजूद हैं, लेकिन पहले से बड़ी मुख्तलिफ तब्दीलियाँ रूनुमा हुई हैं। लेकिन कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि सर इस पे हमें आप कोई तरीकाकार भी बता दीजिए। तो बाद आज मैंने सोचा कि चलें आज इन दिनों में एक मुकम्मल आपको एक व्लॉग की सूरत में बता देता हूँ चीज़ें क्या-क्या आपको रिक्वायर है और क्या-क्या आपने करना है। तो इसलिए थोड़ा-सा ये रूटीन से हट के होगा और तवील हो जाएगा। तो इसलिए आपने इसको एंड तक फ़ॉलो करना है ताकि इस इश्यू को मुकम्मल तौर पे समझ सकें। देखिए, मैरिज बेस्ड ग्रीन कार्ड आसान तरीन ग्रीन कार्ड समझा जाता है और इसको का हुसूल कहा जाता है। ये बड़ा ही आसान तरीन है। 2026 में अगर आप मैरिज बेस्ड ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं या आपने अप्लाई किया हुआ है, तो इसके लिए आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तरीकाकार क्या है, वो आज के इस व्लॉग में तमाम तर डिटेल मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि कौन दरख़्वास्त दे सकता है और किन दस्तावेज़ात की आपको ज़रूरत होगी। और वो कवानीन क्या हैं जो अमेरिका की जो परमानेंट रेज़िडेंसी के रास्ते को मुतय्यन करते हैं। क्योंकि हर साल हज़ारों की तादाद में मुख्तलिफ कपल शादी करते हैं और उसके बाद वो ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं और जो अमरीकी शहरियों या फिर ग्रीन कार्ड होल्डर्स के जितने भी स्पाउसेस हैं, उनके लिए अमेरिका में कानूनी हैसियत हासिल करने का एक आसान तरीन रास्ता है और आम तरीन रास्ता है। इसमें 2026 की अगर हम बात करें तो इसमें वो बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आई, लेकिन फिर भी जो तब्दीलियाँ आई हैं वो मैं आपके सामने शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले तो जो आपकी गैर मुल्की कोई खातून से जिसने अभी शादी की है, तो उसके लिए जो एलिजिबिलिटी है और अगर आप किसी आपकी शादी किसी अमरीकी शहरी या फिर ग्रीन कार्ड होल्डर से हुई है, तो आपको अमूमन मैरिज ग्रीन कार्ड के लिए स्पॉन्सर किया जा सकता है। बशर्ते कि आप चंद अहम कंडीशंस हैं, उनके ऊपर पूरा उतरते हों। सबसे अहम शर्त ये है कि आपकी शादी कानूनी तरीके से हुई हो और वो हकीकी शादी हो और सिर्फ इमिग्रेशन फ़ायदा हासिल करने के लिए ना की गई हो। शादी की कानूनी हैसियत और कुछ इसके ऊपर पाबंदियाँ हैं और आपकी शादी इस जगह के कवानीन के मुताबिक कानूनी तौर पर तस्लीम शुदा भी होनी चाहिए, जहाँ आपकी ये शादी हुई है। तो उसके लिए उन्होंने सर्टिफ़िकेट और तमाम तर चीज़ें रिक्वायरमेंट हैं, वो मैं आगे चल के बता देता हूँ। फिर वो कहते हैं जी आपकी शादी अगर दरख़्वास्त में से एक से ज़्यादा जो है शादियाँ हैं या करीबी रिश्तेदारी या फ्रॉड शामिल हो, तो दरख़्वास्त मुस्तरद कर दी जाती है। ये उसमें हो सकता है। अब दरख़्वास्त में कौन शामिल हो सकता है? 21 साल से कम उम्र गैर शादीशुदा बच्चे अक्सर बतौर डिपेंडेंट शामिल होते हैं, बशर्ते कि दुरुस्त डॉक्यूमेंट जमा करवाई जाएँ, उससे एलिजिबल ख़ानदान एक साथ इमिग्रेशन अमल को मुकम्मल कर सकता है। फिर एप्लीकेशन के लिए जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट हैं, आपको ये साबित करना होगा कि आपकी शादी कानूनी है, आप अहलियत की शराइत पूरी करते हैं। ज़्यादातर एप्लीकेशन में जो डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं उसमें पिटीशन फॉर एलियन रेलेवेंट रिलेटिव होगा, I-30 फॉर्म, फिर I-485, उसके बाद अगर अमेरिका के अंदर से दरख़्वास्त आप दे रहे हैं और शादी का आपका सर्टिफ़िकेट चाहिए होगा। फिर लीगल एंट्री का आपको एक एविडेंस चाहिए होगा, जैसे वीज़ा है या फिर I-94 रिकॉर्ड और फिर आपने रियल रिलेशनशिप को भी साबित करना है। फिर आपका एक जॉइंट बैंक अकाउंट, फिर मुश्तरका रिहायशी एग्रीमेंट, आपकी पिक्चर्स, आपका ओथ या जो भी आप जिसको बयान हल्फ़ी कहते हैं, वो आपका ज़रूरत होगी। फिर पासपोर्ट और उसके साथ ही साथ बर्थ सर्टिफ़िकेट। 2026 में दरख़्वास्त का जो अमूमी अमल है, उसमें आपने नंबर 1 जवाब जमा करवानी है, दरख़्वास्त जमा करवानी है। अमरीकी शहरी या फिर ग्रीन कार्ड होल्डर फॉर्म I-130 जमा करवाता है ताकि केस को शुरू किया जा सके। फिर आपको उसकी अप्रूवल का इंतज़ार करना है नंबर 2, जिसमें USCIS इस बात का जायज़ा लेती है कि वक़्त का इन्हिसार कम करके जो बोझ है वो मुकाम पर होता है। और नंबर 3, ग्रीन कार्ड के लिए आपने एप्लीकेशन देनी है और अगर आपकी शरीक हयात अमेरिका में मौजूद हो तो फॉर्म I-485 आपने जमा करवाना है। इसी तरह अगर आपकी स्पाउस या वाइफ वो बैरून मुल्क हो तो कॉन्सुलर प्रोसेसिंग की जाएगी। फिर नंबर 4 आपका बायोमेट्रिक्स और इंटरव्यू है और एप्लीकेंट को बायोमेट्रिक्स अपॉइंटमेंट और अक्सर सूरतों में इंटरव्यू में शरीक होना होता है। नंबर 5 आपको ज़ाहिर है उसका फैसला मौसूल हो जाता है और अगर दरख्वास्त मंजूर हो जाए तो फिर जो कंडीशनल या फिर मुस्तकिल पर जो है परमानेंट ग्रीन कार्ड मिलता है, जो शादी के दौरानिए पर इन्हसार होता है। इसी तरह 2026 में जो अखराजात हैं और प्रोसेसिंग टाइम है वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। मैरिज ग्रीन कार्ड के लिए सरकारी फीस तकरीबन $1,760
डॉलर है, जिसमें वकील या दीगर सर्विसेज फीस शामिल नहीं होती, वो अलग से आपने देने होते हैं। फिर अमरीकी शहरी की जो वाइफ के केसेस अमूमन 10 से 17 माह लेते हैं, और इसी तरह ग्रीन कार्ड होल्डर के शरीक हयात के केसेस 18 से 24 माह या उससे ज़्यादा वक्त ले सकते हैं। आम मसाइल और उनका सलूशन भी मैं बता देता हूँ कि किस किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ता है, सलूशन क्या हो सकते हैं। ग्रीन कार्ड होल्डर की जनाब जो है सबसे आम जो मुश्किलात में ये शामिल हैं कि आपकी जो शादी है वो हकीकी है या नहीं, इसको आपने हर सूरत साबित करना है। उसके बाद जनाब आपने उसकी जो इनएडमिसिबिलिटी है, उससे मुतल्लिक भी आपने मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। फिर केस में आपकी ताख़ीर हो सकती है, और मसाइल से बचने का बेहतरीन तरीका ये है कि मज़बूत और यकसा सबूत जमा करवाए जाएँ और तमाम डेडलाइन्स का ख़्याल रखा जाए कि अगर आपके केस में पेचीदगियाँ हों तो किसी भी इमिग्रेशन वकील से आप मशवरा ले सकते हैं, ताकि किसी भी किस्म की गलती ना हो। अगर तो आप इन गलतियों से अवॉइड करते हैं तो आपका केस जो है वो स्ट्रॉन्ग हो सकता है, तो उस पे आप बच सकते हैं। इसी तरह जो बाकी जो हैं चैलेंजेस हैं, आपको इसमें सामना करना पड़ सकता है और आपने अवॉइड करना है। तो ये 2026 में कुछ चीज़ें हैं जिसको आपने हर सूरत अवॉइड करना है, और उसके बाद आप उस पे जाके अपना केस स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, केस मजबूत बना सकते हैं, और अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो फिर यकीनन आपके लिए मसाइल नहीं होंगे। लेकिन इस वक्त जो खासकर कुछ नए रूल्स भी आए हैं, और वो अभी हमें देखने पड़ेंगे कि क्योंकि जो आरजी वीज़ा होल्डर्स हैं उनके लिए तो बड़े मसाइल बना दिए, मतलब स्टूडेंट्स हैं जो मैंने कुछ दिन पहले इस पे वीलॉग भी किया था, क्योंकि एक नई जो है रूल इम्प्लीमेंट कर दिया गया है, जिसके लिए बाकायदा तौर पे मेमो जारी किया गया, उसमें बताया गया कि आपने उसमें स्टूडेंट्स हैं, आरजी वीज़ा होल्डर्स हैं, वर्कर्स हैं, जो खासकर स्टूडेंट, उसके साथ जो लोग यहाँ पे स्किल पर्सन हैं, H1B वीज़ा वाले, और जो विजिट पे आते हैं या फिर बिजनेस वीज़ा पे आते हैं, ये वो तमाम लोग इस वक्त इस जद में आए हैं कि उनके लिए कानून ये बना दिया गया है कि जनाब आपने जब ग्रीन कार्ड लेना है तो अब आपको अमेरिका से बाहर जाना पड़ेगा अपने मुल्क में, मतलब आपका जब जो वीज़ा है उसकी मुद्दत जब पूरी होने वाली होगी तो आपको तब अमेरिका से जाना होगा, और वहाँ पे बैठ के अपने मुल्क में बैठ के करना होगा ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई, और आप उस तरह ले सकते हैं। पहले आमतौर पर ये होता था कि लोग ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करके अमेरिका में मुकीम रहते थे, और अपना जब तक मुकम्मल नहीं होता था वो यहीं पर रहते रहते थे और अपना काम भी करते रहते थे, लेकिन अब इसमें कुछ तब्दीलियां आई हैं। तो ये मैरिज बेस्ड ग्रीन कार्ड था, इसकी भी मैंने आपको सामने तमाम तर डिटेल रख दी है। अगर फर्दर आप समझना चाहते हैं तो उसके लिए आप अपना एक अच्छा अटॉर्नी ज़रूर हायर कीजिए, उससे मशवरा कीजिए, वो आपको इस हवाले से और भी बड़े आसान और अच्छे अल्फाज में बेहतर तरीके से गाइड कर सकेगा। तो दोस्तों, ये आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। दुआ के साथ जहाँ रहें खुश रहें, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।